हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका एचडीएफसी बैंक और दूसरा यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो बस आपको लोगों का एक ही जो सवाल है कि क्या यहाँ पे बाई करने का मौका या फिर सेल करने का मौका है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो जो शेयर मार्केट में जो है ना, बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है, दो तीन कंपनी एक ऐसी भी है जो यहाँ पर हम लोगों को जो है डर नहीं लगता उसमें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो स्टॉक गिरता है ना तो हम लोग यहाँ पे एवरेज करते हैं बिना डरे हुए, और उनको ये पूरा मालूम होता है कि कंपनी आज नहीं तो कल यहाँ पे पैसा बनाकर देगी। क्यों? क्योंकि उसका जो है कंपनी का फंडामेंटल ही आपको यहाँ पे यही दिखाता है कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म में पूरा क्षमता रखता है। अभी फिलहाल यहाँ पे लोगों का जो भरोसा यहाँ पे वो उठ रहा है कि शायद यहाँ पे ये और ज़्यादा डाउन जा सकता है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपको डाउन जा रहा है ना, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगा यदि आप सेफ रिटर्न के तरफ जा रहे हो। मतलब देखो यहाँ पे जानते हो कि भाई फिक्स डिपॉजिट में अभी फिलहाल आपको 7 से 8% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि हाँ यहाँ पे 12-15% यदि आपको रिटर्न मिल जाए यहाँ पे ईयर के हिसाब से, तो आप ज़रूर यहाँ पे भी इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो अभी फिलहाल गिरावट आपका हो रहा है ना, उसका वजह क्या जानते हो? यहाँ पे NIM यानी आपका यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कारण जो है सबसे बड़ा यहाँ पे प्रेशर है। क्योंकि जानते हो कि जो यहाँ पे कमेंट्री में ये जो बोलना कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, और उसके बाद जो यहाँ पे एक्सपर्ट का भी यही बोलना कि हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 25 BPS जो है वो यहाँ पे गिर सकता है, मतलब 0.25%, कोई बोल रहा है 0.3%। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि ये होता क्या है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मैं बता दूं कि देखो सिंपल यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि यदि आप मान लो कि बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, और आपको मिल रहा है यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट, लेकिन यदि आप वही बैंक से जाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे यहाँ पे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगी कि यहाँ पर आपको मैं दूंगा 8% या फिर 9% आपको ब्याज दूंगा। ठीक है, मतलब आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि बीच में जो इसका डिफरेंस कितना है, 4% का। तो यही इसका यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। और ये जो नंबर है ना, कोई भी बैंक के लिए या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए 3% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर जो है पहले अच्छा था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि जो है घटते हुए दिखाई देगा। ठीक है, मतलब 3% तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन कम आते हुए दिखाई देगा। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन कारण है, ये मानो या फिर ना मानो। और फिर उसके बाद एक और चीज़, जो यहाँ पे एक बड़े ब्रोकर जिनका नाम है आपको नोमुरा, उनका भी यहाँ पे जो रेटिंग है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया। जहाँ पर इनका रेटिंग था आपको ऑलमोस्ट जो 1900 कुछ रुपये का, अब इनका रेटिंग आपको यहाँ पे 1800 कुछ रुपये का है। तो देखो ये सब रेटिंग को देखकर आप लोग यहाँ पे सेल मत कर देना। मैं बार बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी यदि सही न्यूज़ आएगा तो फिर यहाँ पे जो है टारगेट आपको बढ़ जाएगा, कुछ बैड न्यूज आएगा टारगेट यहाँ पे घट जाएगा। और यहाँ फंसते कौन से लोग हैं? जो बीच वाले, क्योंकि वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं कि हाँ भाई ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे, हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे जो टारगेट आपको कम मिलता है, चलो हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आपने एक सही टाइम पे स्टॉक को बाई किया हुआ है और यदि आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज है, तो फिर इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और देखो जब यहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करें कि कुछ और भी बेसिक टर्म इसका, तो जो सबसे बेस्ट है ना इस कंपनी का, वो यहाँ पे है NPA यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। और देखो बहुत से लोग शायद यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आप क्या बता रहे हो, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको जो है जानना चाहिए, तो ही आप लोग जो है यहाँ पे होल्ड कर पाओगे। वरना यदि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल कर दोगे डेट से। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। पहले एक बार यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे NPA होता क्या है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो परसेंटेज में नेट NPA वो यहाँ पे दिखाई देता है आपको 0.30%। ठीक है, और जो पहले एक साल पहले था यहाँ पे 0.35%, मतलब यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो क्या यहाँ पे कम होना सही है या फिर खराब है? तो नहीं, देखो यदि कम हो रहा है ना तो फिर गजब क्या ये नंबर है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि होता क्या है। तो देखो NPA का मतलब जो मैंने बताया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक ऐसा एसेट जो कभी आपको यहाँ पे वापस मिलता ही नहीं है। जब बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया ना, और यहाँ पे वही जो पैसा फंस जाता है तो फिर बैंक का वही दिक्कत होता है। ठीक है, पैसा जब नहीं आएगा
जाएगा तो फिर बैंक करप्ट यहाँ पे होगा। और यही यस बैंक जो है डूबने का मेन कारण था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस बैंक का आपको 15% तक यहाँ पे एनपी आपको चला गया था। तो आप सोच सकते हो कि यदि आपका 100% यहाँ पे एसेट है और यदि 15% यहाँ पे आपको चला जाएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है। और ये देखो 3% से कम का नंबर यहाँ पे होना चाहिए, मतलब बैड लोन जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। और ये आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार है। और यहाँ पर आपने देखा कितना है यहाँ पे 0.30%। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा नंबर है। और ये आज से ये मेंटेन करके नहीं चल रहा है, ये आपको 11 सालों से ये मेंटेन करके चल रहा है। तो इसी बात से आप यहाँ पे जो अंदाज़ा लगा लो और उसके बाद अब कोई यहाँ पे डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। बाकी जो है यदि आपको सही से पूरा जानना है तो यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले के जो वीडियो में मैं पूरा मैंने शेयर कर दिया है। बस एक ही उसमें स्टॉक है और मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ, ठीक है। तो आप ज़रूर से टाइम निकाल के एक बार चेकआउट करना। ऐसे भी कल मार्केट बंद रहेगा, परसों मार्केट बंद रहेगा, तो फिर आपको ये सब के बारे में नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है आपको दीपक नाइट्राइट, जो मैंने शेयर किया। और यहाँ पे बहुत से लोग का बस एक मेन डाउट होगा कि क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे जो गिरावट है वो यहाँ पे 2.5% तक का गिरावट है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे फिलहाल तो न्यूज़ यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले कंपनी का टेक्निकल हम लोग एक बार जानेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक फंडामेंटल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो देखो टेक्निकल के हिसाब से हम लोग एक बार आपको देखें तो ये अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पर ये अपना जो है सपोर्ट बना रहा था ब्रेकआउट के ऊपर, वो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका जो नीचे का जो यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, अब यहाँ पे वही अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अब एक चीज़ को यहाँ पे आप समझ लो, यदि बाई करने के लिए सोच रहे हो और यहाँ पे लेवल आपको 2080 के रेंज में मिल जाता है तो आप ज़रूर से इसके बारे में सोच सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लेना, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखो ये कंपनी ख़राब नहीं है और यदि यहाँ पे फंस भी जाते हो ना तो एक चीज़ को आप ज़रूर समझ लेना कि फ़िलहाल अभी केमिकल सेक्टर में ही प्रेशर है और ये केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है। और ख़ास तौर से यहाँ पे ये जानना आप लोगों को चाहिए कि जो इसका पेग रेशियो है ना, वो यहाँ पे यही शो करता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस यहाँ पे अट्रैक्टिव है। मतलब अभी सस्ते दाम पे ये स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है, 0.64 का है और ये 1 से कम होना चाहिए और यहाँ पे 1 से कम दिखाई दे रहा है। तो अब इसी बात से समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे सस्ते दाम पे तो स्टॉक मिल रहा है आपको फंडामेंटल देख करके भी। बाकी इसके बारे में आप जानना खुद से। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 29% का, मतलब सोच सकते हो कि जो आप 100 रुपया लगा रहे हो 1 साल के अंदर, वही पैसा जब 129 रुपया यहाँ पे बन जा रहा है 1 साल बाद, तो ये गजब का ग्रोथ है। और 20% जब यहाँ पे ऊपर होता है तो कंपनी बेस्ट है और यहाँ पे 12% के ऊपर है तो मतलब कि कंपनी सही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ मैटर करता है और यहाँ पे तो 20% प्लस है। साथ साथ देखो यदि हम लोग कुछ कंपनी के बारे में जाने जो इसका यहाँ पे की पॉइंट है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे 75% ये मार्केट शेयर रखता है यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड यहाँ पे नाइट्रोटोल्यून्स। अब ये होता क्या है, देखो ज़्यादातर ये सब यूज़ यहाँ पे आपका होता है फूड प्रिजर्वेटिव, साथ साथ यहाँ पे आपका ये जो फार्मास्यूटिकल में भी यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके बारे में आप लोग सही से जानो, केमिकल के रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म में इसका स्कोप रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का स्कोप इसका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे सरकार की तरफ से भी बहुत सारे यहाँ पे नए नए जो इनका यहाँ पे स्कीम इंसेंटिव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो फायदा तो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और जब यहाँ पे ये 75% मार्केट शेयर अपने भारत में यहाँ पे रख रहा है तो इसी बात से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं और फिलहाल यहाँ पे वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचोगे और समझोगे ना तो बस यहाँ पे जवाब आपको यहाँ पे यही मिलेगा कि कंपनी खराब नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ कि देखो केमिकल सेक्टर और आपका मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर क्या होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो रिटर्न है वो आपको 5 साल में भी यहाँ पे देखने को ना मिले, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न जो होता है यहाँ पे 100% वो यहाँ पे 1 साल के अंदर ही मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ ही पॉसिबिलिटी है और इस चीज़ को आप लोग सही से समझ लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट करो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।